हेलो दोस्तों, आप सब मुझे जानते हो? अच्छा, नहीं जानते हो? मैं हूं इमरान शेख, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आप सब लोग कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वी नीड अ केस स्टडी रवि लामचिने। सब लोगों ने कहा कि मुझे केस स्टडी चाहिए रवि लामचिने के ऊपर। आप सबको चाहिए था ना बायोग्राफी रवि लामचिने के ऊपर। मैं पर्सनली इस आदमी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ। ये आदमी ना इतना पावरफुल आदमी है। हर एक सदी में एक आदमी पैदा होता है जो पूरे दुनिया को ही हिला देता है। लोग कहते हैं आज की दुनिया में कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। दुनिया में लोग ये कहते हैं ना, लेकिन इस आदमी ने इस मैथ को ही तोड़ दिया। क्या कर दिया? इस आदमी ने इस मैथ को ही तोड़ दिया। सिस्टम के खिलाफ लड़ा लीगली। ये आदमी अमेरिका में गैस स्टेशन पे गैस बेचता था। फिर आज के डेट में ये आदमी ना नेपाल का सबसे पावरफुल आवाज बन चुका है। ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये बन चुका है, राइट। 20 सीट्स जीत गए। अच्छा, 20 सीट्स कैसे जीत गए? बिना कोई पार्टी के ही खुद से पार्टी बनाई और 20 सीट्स भी जीत गए। हाँ, क्या हुआ फिर? जेल भी गए, जेल भी चले गए। होम मिनिस्टर भी बना, फिर जेल चले गए। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना, फिर भी जेल चले गए। लेकिन लोगों ने ना जेल तोड़ के इनको बाहर निकाला। कम ऑन, वन मोर टाइम। लोगों ने जेल तोड़ दिया इनके लिए और जेल तोड़ के इनको बाहर निकाला। क्या आप खुद किसी के लिए जेल तोड़ सकते हो या कोई आपके लिए जेल तोड़ सकता है? नहीं। लेकिन इस आदमी के लिए जेनजी ने जेल को तोड़ के इनको बाहर निकाला है। कम ऑन, वन मोर टाइम। ये आज ये वीडियो ना पूरा देख लो, आपके दिमाग का ना बत्ती जल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखो। ये वीडियो ना ये आदमी का सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, बल्कि आपके जिंदगी का भी ये एक ब्लूप्रिंट होने वाला है। अगर आप अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में ऐसा ऐसा मैसेजेस है ना कि आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। रवि लामचिने का जन्म 1975 में भक्तपुर नगरकोट में हुआ। इनका फैमिली ना बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं कि इनका परिवार, इनका फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम में था या कोई दिक्कत में था। नहीं, इनका परिवार भी बैकग्राउंड जो आता है, बहुत अच्छे फैमिली से ये बिलोंग्स करते हैं। लेकिन इनको ना अपना जिंदगी का करियर खुद बनाना था। वो कहते हैं ना, मैं अपने दुनिया का मैं खुद ही राजा बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन सेल्फ अ किंग। ये इंसान चाह रहा था कि मेरा घर जो है जहां है, इट्स ओके, उसको वहां रहने दो। मेरा परिवार जैसा है उसको वहां रहने दो। मैं खुद से ही बन के कुछ मैं राजा बनना ये चाहता है ना। चाह खाली चाहने से नहीं होगा, आपके अंदर चाहने से नहीं होगा, चाहिए ही चाहिए होगा। कम ऑन, वन मोर टाइम। चाहिए ही चाहिए। जहां आपके अंदर ये गोल बैठ गया ना, तो फिर आपको मिलेगा। सिर्फ चाहिए से नहीं होगा, चाहिए ही चाहिए होगा, तभी जाके होगा। ये इन्होंने क्या किया? 18 साल के एज में ही इन्होंने शादी कर ली। स्कूलिंग के दौरान इनको ईसा श्रेष्ठ से प्यार हुआ, फिर इन्होंने उनसे शादी कर ली। अगर आपको भी किसी से प्यार हो रहा है ना, अगर लव में जी रहे हो, अगर लव कर रहे हो, तो आप सब शादी करना, छोड़ना नहीं। हाँ, प्यार को धोखा नहीं देना। प्यार को धोखा नहीं देते, प्यार को ना प्यार करते हैं। शादी जरूर करना। फिर इन्होंने उनसे जल्दी शादी कर ली और फिर 20s अर्ली में ये अमेरिका चले गए। घर परिवार सब छोड़ दिया, अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने के बाद वहां पे गैस स्टेशन पे काम किया। फिर ये इंसान ना गैस स्टेशन पे काम किया। कई बार इनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, प्रॉब्लम्स हुए, इनके ऊपर केस भी हुए। फिर इन्होंने क्या किया? लोगों को ना, स्टूडेंट्स को अमेरिका में ना ये जॉब्स लगाते थे। ये कहते हैं कि मुझे पता है स्ट्रगल लाइफ क्या होता है। तो बहुत सारे लोग अमेरिका में जो स्टूडेंट्स थे वो परेशान थे, तो मैं ना उन सबको जॉब्स लगाता था, लोगों को हेल्प करता था। फिर ये वापस नेपाल आए। नेपाल आने के बाद इन्होंने रेडियो और टीवी शो करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक शो से शुरुआत किया, यहाँ को चलन। अनि ती व्यक्तिले भने ठिकै छ, मलाई अहिले 1000 रुपियाँ दिनुहोस्, पछि मलाई अर्को 1000 दिनु होला नि भनेपछि हुन्छ भन्नु पुत्र प्रसादजी सोझो मान्छे। अनि ती मान्छे भोलिपल्ट फेरि पुत्र प्रसादजीलाई भेट्न आए र सोधे, पुत्र प्रसादजी तपाईँले मलाई कति रुपियाँ दिनु बाँकी छ ल भन्नुहोस् त भनेर सोधेपछि पुत्र प्रसादजीले भन्नु 1000 रुपियाँ दिनु बाँकी छ तपाईँलाई। कुरा ठिकै हो। अनि मैले तपाईँबाट कति लिएको छु भन्नुहोस् त? 1000 रुपियाँ लिनु भएको छ।
भनेपछि तपाईँले मलाई दिनुपर्ने पनि 1000 रुपियाँ, मैले तपाईँलाई दिनुपर्ने पनि 1000 रुपियाँ। यसो गरौँ न बुद्ध प्रसादजी, यो तपाईँले पनि 1000 दिने हो, मैले पनि 1000 लिने हो, त्यसकारणले यो लेनदेन छोड्नु, हामी हाम्रो हिसाब किताब मिल्यो है। ये शो क्या करता था, ये कॉमेडी शो था। इस शो में लोग देख के इस शो को एंजॉय करते थे, हंसते थे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा शो को शुरुआत किया, दूसरा चैनल को शुरुआत किया, सीधा पूरा जनता संघ। फिर इस चैनल से ना इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मिनिस्टर से, बड़े बड़े रियल हीरो से और रील हीरो से भी, जितने पॉलिटिशियंस थे सबसे इन्होंने क्या करना शुरू किया, सीधा बात करना शुरू किया और तीखा सवाल किया। सीधा और तीखा, कम ऑन, सीधा और तीखा, ये ना सवाल करना शुरू कर दिए पॉलिटिशियन से, रियल हीरो से एंड द रियल हीरो से। फिर क्या हुआ, तीखा जब सवाल इन्होंने करना शुरू किया ना तो लोगों के नजर में ये आना शुरू हो गए। लोग सोचने लगे कि ये आदमी जनता के लिए, लोगों के लिए ये आदमी आवाज उठाता है और सवाल पूछता है। जितने भी मिनिस्टर्स थे किसी को छोड़ते नहीं थे, ये किसी को छोड़ते ही नहीं थे। तीखा से तीखा, मीठा से मीठा, सब कुछ पूछते थे। ये जितने भी पॉलिटिशियंस थे, मिनिस्टर थे, सबसे सवाल पूछते थे। हाँ, और लोगों के हक में ये आवाज उठाते थे, लोगों को हेल्प करते थे, लोगों के लिए कभी पीछे नहीं हटा। ये लोगों के लिए कभी नहीं पीछे हटा। कम ऑन, समझना इस बात को ध्यान से, ये आदमी लोगों के लिए कभी नहीं पीछे हटा, लोगों को हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोगों के नजर में आ गए और लोगों के दिल में अपना घर बनाई, इज्जत कमाया। सब लोग बोलने लगे रवि दाई ही असली हीरो है। कम ऑन, वन मोर टाइम, सब लोग बोलने लगे कि रवि दाई ही क्या है, रियल हीरो है। रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो है, असली हीरो है, सारे लोग बोलने लगे। ये टीवी शो जो था सीधा पूरा जनता संघ, इस शो ने इनको एक सुपरस्टार जर्नलिस्ट बना दिया। क्या बना दिया, एक सुपरस्टार। इस शो ने इनको जर्नलिस्ट बना दिया। 2022 में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, शो छोड़ दिया, जितने भी इनके अगल बगल में जो थे सब कुछ को साइड करके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को इन्होंने बनाया। म जेल परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्छ, म मरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ, म बौलाए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। यो मिसन हो, एउटा व्यक्तिमाथि जाने नजाने भन्नका लागि राखेका होइन। यो व्यतिथिबाट वाक्क दिक्क भएर डायरेक्ट बना, न कोई सपोर्ट, न कोई इनके पीछे कोई लीडर, खुद से अकेले इन्होंने आरएसपी को बनाया। इनके पीछे कोई लीडर नहीं था या कोई बैकग्राउंड इनका पॉलिटिशियन से नहीं आता था, या ये कोई पॉलिटिशियन से नहीं आते इनका बैकग्राउंड कि हाँ मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा फूफा, कोई इनका बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं था इनका। ये अकेला सिर्फ एक विजन और करप्शन खत्म करो और यूथ का पावर, इसको लेके फील्ड में कूद गए। चितवन 2 से इन्होंने कॉन्टेस्ट किया, 49,000 प्लस वोट से ये जीत गए। हाँ, क्या हुआ, 49,000 पहली बार लड़ा और 49,000 प्लस वोट से ये जीत गए। बड़े बड़े धुरंधरों को इन्होंने धूल चटाई। कम ऑन, बड़े बड़े धुरंधरों को इन्होंने धूल चटाई। पार्टी को 20 सीट्स मिला। हाँ, और ये खुद क्या बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2023 में इनके ऊपर सिटीजनशिप को लेके इनका सब कुछ खत्म हो गया। फिर बाई इलेक्शन 70% वोट से वापस जीते, 2026 में तीसरी बार जीते। आज ये किंग मेकर है। इनका जिंदगी कभी इतना आसान था ही नहीं। किसी का भी जिंदगी आसान नहीं होता, इनका जिंदगी तो और भी आसान नहीं था। इस वीडियो को पूरा देखना, फिर समझ में आएगा एक इंसान के जिंदगी में इतने लपन, इतने छप्पन, इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, 77 झंझट, 75 पेचड़े। 2023 में कोर्ट ने इनका सब कुछ छीन लिया। Nepal's Deputy Prime Minister and Home Minister Rabi Lamichhane has been dismissed from his posts by the country's Supreme Court. He has reacted to his dismissal after the Supreme Court's verdict. छैन मलाई एउटा नागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नु। सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त मैले पनि स्वागत गर्छु, तर अरू प्रश्नमा त मलाई भनिहाल्नु। एउटा नागरिकले के आन्सर दिने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अब म अध्यक्ष रहिन सर।
म छैन, म केही पनि होइन। नहीं, अब परिवर्तनको म कहीँको पनि होइन यतिखेर। त्यस कारण परिवर्तनको मुभमेन्ट गर्दै जान्छ। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि बढ्नुहुन्न? म यो सबै प्रश्नहरूको अहिले मसँग कुनै जवाफ किन छैन भने मैले भनिहालेँ, म तपाईँले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुहोस् न। तपाईँले प्रश्न सोध्नु त कोही त Rabi was found guilty in what is being called the citizenship and passport. 2025 में जेल चले गए। लोग सोचने लगा ये तो गया, सब खत्म हो गया। इनका जो विपक्षी पार्टी थे वो तो एंजॉय कर रहे थे कि ये तो गया, ये सब खत्म हो गया। ये अकेले इंसान है ना, सारे इनके जो विरोधी थे, इनके जितने विपक्षी लीडर थे, सब परेशान हो गए थे। सबका दिमाग को हैंग कर दिया था। ये अकेला एक आदमी ने सबके दिमाग के बत्ती को उड़ा दिया था, हैंग कर दिया था। इस सिर्फ अकेले एक इंसान ने। लेकिन सितंबर 2025 में जेनजी ने जेल को तोड़ दिया और इनको बाहर निकाला। और बाहर निकलते ही क्या बोल रहे हैं, मैं और भी ज्यादा मजबूत हो गया हूं। कम ऑन वन मोर टाइम। बाहर निकलते ही क्या बोल रहा है, मैं ना और ज्यादा पावरफुल हो गया हूं, ये बोल रहे हैं। दोस्तों, रवि लामछेने की ये स्टोरी सिखाती है स्ट्रगल में भी सपने मत छोड़ो, अपनी आवाज यूज करो सिस्टम को बदलने के लिए। जब जब गिरो तब तब उठो, बाउंस बैक करो, कम बैक करो। इनका जिंदगी इतना दर्दनाक था, ये जब जब गिरते थे तब तब उठते थे, ये जब जब गिरते थे तब तब ये कहते हैं मैं और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। कम बैक किया, खाली कम बैक से नहीं होगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा आपको। हाँ, बाउंस बैक, कम बैक के साथ बाउंस बैक, कम बैक के साथ बाउंस बैक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा ना, फिर ही जाके आप गेम चेंजर बनोगे। सिस्टम को इन्होंने चैलेंज किया, आप भी करो सिस्टम को चैलेंज। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यू हैव टू चैलेंज द सिस्टम। आप और स्ट्रॉन्गर बनो। हाँ, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। कम ऑन, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। 2023 में इनका सब कुछ कोर्ट ने छीन लिया। एक रात में कोर्ट ने सीधा कहा कि तुम्हारा पोजीशन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खत्म, होम मिनिस्टर खत्म, हाँ, सब कुछ खत्म। तुम्हारा पोस्ट, पोजीशन, जो भी तुम्हारा है, सब कुछ खत्म। कोर्ट ने एक रात में सब कुछ छीन लिया इनका। अच्छा, छीना क्यों? छीना क्यों इनका सब कुछ? ये इनका छीन कैसे लिया? पोस्ट, पोजीशन, पावर, एक रात में कोर्ट ने सब कुछ कैसे छीन लिया? आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा, करेक्ट, कि एक रात में सब कुछ कैसे छीन लिया? कोर्ट ने कहा कि रवि, आप लीगली नेपाली सिटीजन हो ही नहीं, इसलिए आपका ये सब कुछ एक रात में खत्म। कोर्ट ने इनके ऊपर चैलेंज फेंका कि रवि, ये मैं चैलेंज तुमको दे रहा हूं, अब तू क्या करेगा रे? रवि के ऊपर ये कोर्ट ने चैलेंज फेंका। फिर रवि लामछेने ने क्या किया? ये नहीं कि इलीगली कोर्ट से लड़ने लगे, कुछ नहीं, इलीगली नहीं, वो लीगली ना बाउंस बैक किए। कम ऑन, वो लीगली क्या किए? बाउंस बैक किए। आप लोगों के मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जेल क्यों गए, क्या दिक्कत था? और दूसरा बात, आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इनके सिटीजनशिप को लेके क्या इशू था। वीडियो में आगे बात करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन समझना जरूर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इनके जिंदगी में कितने ये लपड़े झपड़े थे, सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं आगे और बढ़ाते हैं थोड़ा। नेपाल के सिटीजनशिप 2006 एक्ट 10 के अनुसार अगर कोई इंसान नेपाल से बाहर चला गया, कोई नेपाली नागरिक अगर कोई बाहर चला गया और वहां जाके वो रह जाता है, वहां का नागरिकता ले लेता है, तो ये नेपाल से ऑटोमेटिक ही उनका नागरिकता खत्म हो जाता है। आप समझ में आ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? ये क्या किए थे इन्होंने? ये चले गए थे अमेरिका, यूएस, नेपाल को छोड़ के, और वहां का इन्होंने नागरिकता ले लिया। तो इस हिसाब से नेपाल के एक्ट 2006-10 के अनुसार, ये नियम के अनुसार, ये नेपाली नहीं हुआ। 1994 में इन्होंने काठमांडू से अपना नेपाल का सिटीजनशिप लिया था, लेकिन मार्च 2014 में ये चले गए अमेरिका, यूएस, तो इन्होंने वहां का सिटीजनशिप ले लिया। तो इस हिसाब से मार्च 2014 से ऑटोमेटिकली ही नेपाली नागरिकता इनका एक्सपायर हो गया, वो खत्म हो गया। अब ये 2014 से, मार्च 2014 से इन नेपाली सिटीजन नहीं रहे। अब प्रॉब्लम ये क्या हुआ
हुआ इनको, इन्होंने क्या किया कि 2018 में इन्होंने यूएस सिटीजनशिप को छोड़ दिया। लेकिन वहां से छोड़ने के बाद जब ये नेपाल आए तो उनको लीगली इन्होंने नेपाली सिटीजनशिप को रीएक्वायर नहीं किया। जब वहां छोड़ दिया अमेरिका में 2018 में, बात को समझिएगा, 2018 में इन्होंने यूएस सिटीजनशिप को छोड़ दिया और जब ये नेपाल आए तो इन्होंने लीगल तरीका से उस सिटीजनशिप, नेपाल के सिटीजनशिप को इन्होंने रीएक्वायर नहीं किया, प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो को इन्होंने नहीं किया। नेपाली सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 11 और नियमों के अनुसार रीएक्वायर करने के लिए नया एप्लीकेशन डालना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है। लेकिन रवि लामछिने ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने वही पुरानी 1994 वाली नेपाली सिटीजनशिप को ही इस्तेमाल किया जो 2014 में एक्सपायर इनवैलिड हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ कहा कि यूएस सिटीजनशिप छोड़ने के बाद जब आप नेपाल आए तो नेपाल का प्रोसेस को लीगली तरीका से आपने पूरा नहीं किया, इस हिसाब से आप नेपाली सिटीजन नहीं हो, आप नेपाली नहीं माने जाए। इसका परिणाम क्या हुआ? चितवन 2 से एमपी सीट खत्म, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खत्म, होम मिनिस्टर खत्म, सब खत्म। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब आप नेपाल से गए यूएस, जब वहां आप गए वहां की सिटीजनशिप आपने लीगली ले लिया, जब वहां से वापस जब आप नेपाल में आए 2018 में तो यहां का सिटीजनशिप लेने के लिए आपको प्रॉपर लीगल तरीके से आपने दोबारा प्रोसेस को फॉलो अप नहीं किया, रीएक्वायर नहीं किया, इस हिसाब से आप नेपाली कैंडिडेट नहीं बने जा सकते, कैंडिडेट आप नहीं बन सकते। फिर उन्होंने तुरंत रिजाइन किया। 29 जनवरी 2023 को उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके काठमांडू से नया नेपाली सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लिया। बाय इलेक्शन उन्होंने फिर से 2023 में लैंडस्लाइड की तरफ से इलेक्शन लड़ा और 70% से जीत के वापस बाहर आए। आप सबके दिमाग में अब ये एक सवाल चल रहा होगा, ये जेल गए क्यों थे? राइट, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जेल इनका जाने का वजह क्या था। वो गोरखा मीडिया नेटवर्क गैलेक्सी 4K टीवी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे फरवरी 2021 से जुलाई 2022 तक। ड्यूरिंग दिस जॉब कोऑपरेटिव मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जेल चले गए। ये कोऑपरेटिव क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये ना एक बैंक सिस्टम होता है, लोग इसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, एक बैंक सिस्टम होता है। तो लेकिन इस कोऑपरेटिव का एक रूल था कि हर एक इंसान 1 लाख से कम जमा नहीं कर सकता है। तो 100 लोगों ने 1 लाख के हिसाब से जमा किया तो 1 करोड़ हो गए, 500 लोगों ने 1 लाख के हिसाब से जमा किया तो 5 करोड़ हो गए। अब ऐसे क्वांटिटी ऊपर बढ़ते गए तो इस कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा पैसे हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी के लोग जो है, इस कोऑपरेटिव के लोग क्या करते हैं, ये बड़े मोटे पैसे को क्या करते हैं, पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए खर्च करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी में उस पैसे को खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उनका कोई पर्सनल दोस्त यार है उसको देते हैं ताकि उस पैसे से पैसा कमाया जाए, उस पैसे से पैसा जनरेट किया जाए। ये तो इस कोऑपरेटिव के लोगों ने इस पैसे को अब कहां इस्तेमाल किया, ये रवि लामछिने कहते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन कोऑपरेटिव के रूल के हिसाब से ये पैसा को वहां पे खर्च किया जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, जो लोगों ने पैसे को जमा किया था अब वो लोग पैसा लेने गए तो पैसा ही नहीं, पैसा खत्म। अब फिर क्या हुआ कि रवि लामछिने के ऊपर ही उस कोऑपरेटिव के लोगों ने केस कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड केस में कि इसने ही इस पैसे को खाया है, इसने ही इस पैसे को जहां तहां टर्नओवर किया है। अब इनके ऊपर केस हो गया, अब ये जेल चले गए। लेकिन ये साफ कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये अभी ड्यूरिंग दिस इलेक्शन जो 2025 में जो इलेक्शन हुआ तो ये बेल पे इन्होंने एक अमाउंट कोर्ट में रखा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, जमानत मुझे चाहिए, तो इन्होंने एक अमाउंट रखा है और ये अभी जमानत पे बाहर है। ये अभी लीगल तरीका से, प्रॉपर तरीका से रवि लामछिने गिल्टी साबित नहीं हुए हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और शेयर करने के लिए, शेयर करके यूथ तक पहुंचाने के लिए आप सबका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।